प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सूरज पांडे दिल्ली से। अभी वो विद्यार्थी है। उनका प्रश्न है कि महाराज, विद्यार्थी में ही 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे को जो है भगवान की भक्त बनने की, ध्रुव प्रहलाद जैसे भगवान की भक्ति करने की, उनका दर्शन करने की बहुत रुचि है। लेकिन बहुत जगह मैंने पूछा संतों से तो सब कह देते हैं पिता माता की सेवा करो, कोई बोल देता है समाज की सेवा करो। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है पिता माता की, समाज की सेवा करने से भक्त कैसे होगा। वृंदावन में श्री परमानंद महाराज से पूछा, वो कहे कि आईएएस ऑफिसर बनो, देश की सेवा करो, यही तुम्हारा भक्ति है। तो मेरे को लगता है ये लोग सब भरमा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा हूँ, मैं भक्त बनना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। देखिए, ये संसार में एक होता है धार्मिक व्यक्ति, एक होता है भक्त प्रेमी। ये दोनों जो है एक जैसे लगते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति से प्रेमी जो होता है, भक्त जो होता है, वो करोड़ गुना ज़्यादा होता है। प्रेमी जो होता है साक्षात भगवान को अपने मुट्ठी में कर लेता है। धार्मिक व्यक्ति समाज में एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि लाभ करता है। जैसा अच्छा धर्मशील आदमी है, सब समाज का काम कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है, सबको मदद कर रहा है, सबसे प्रेम से बात कर रहा है, ये सब कुआं खुदवा रहा है, दान कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है, ये सब धर्मशील व्यक्तियों का ये स्वभाव है। ये धर्म करने से मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा या तो अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म मिलेगा। लेकिन जब भक्ति करेंगे आप, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, ऐसा करके रात दिन भगवान का भक्ति में आप रहेंगे तो आप ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बनेंगे। तो ये जो है दोनों भक्त और धार्मिक आदमी और भक्त में बहुत अंतर है। लोग कोई इसका भेद नहीं कर पाते। आप जहाँ भी पूछा, सबने आपको धार्मिक आदमी बनाने के लिए जो है कह दिया कि ना, वो खुद उनको मालूम नहीं है धार्मिक व्यक्ति क्या है और भक्त क्या है। आप पूछा भक्ति करने के लिए भगवान का, उसने आपको धर्म के रास्ता दिखाई दिया। ये दोनों में आकाश पाताल अंतर है। भगवान राम जो है वो धर्म की शिक्षा देने के लिए संसार में आए थे, इसलिए उनको विग्रहमान धर्म कहा जाता है। लेकिन भरत जो है वो प्रेमी है, उनको धर्म फर्म कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत प्रेमी है, तो भगवान के लिए सबको, पिता माता भाई बंधु कुटुंब गुरु से लेकर के समाज, सब कुछ त्याग कर सकता है भगवान के लिए। धार्मिक व्यक्ति जो होता है मर्यादा से रहता है। जैसे कोई महिला अगर धार्मिक है तो घूंघट में रहेगी, समाज से बड़ा सावधानी से रहेगी, चलेगी तो ये बड़ा मर्यादा से, उठेगी बड़ा मर्यादा से, कुल धर्म, अपने खानदान, अपने जो है सास ससुर, अपने सब परिवार का बड़ा ध्यान दे। कुल की बहू है, ये धार्मिक है। लेकिन कोई बहू अगर भक्ति हो जाए, प्रेमी हो जाए भगवान की, तो फिर वो मीरा की तरह जो है नाचने लगेगी। वो समाज अपना कुल धर्म फर्म सब त्याग करके संतों की सेवा, सत्संग, भजन, कीर्तन, मंदिर में जाना, संतों से मुलाकात करना, गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा करके वो मीरा की तरह जो है पागल नहीं हो जाएगी। दुनिया उसको जो है कहेगा ये भ्रष्ट है, पागल है। जैसे मीरा के लिए लोग कहते थे, सास लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लेकिन मैं तो अपनी नारायण के बन गई निज दासी रे। तो धार्मिक व्यक्ति समस्त नियम कानूनों का पालन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, कुल धर्म को पालन करते धार्मिक बनता है, उनको स्वर्ग मिलता है, अगली बार अच्छा जन्म मिलता है। कोई मुक्ति नहीं होता है। कोई पतिव्रता स्त्री को आज तक मुक्ति नहीं मिली है। कोई पिता माता की सेवा करने वाले पितृभक्त को मुक्ति नहीं मिला है। भगवान ने कहा गीता में
देवान दिवो जानती पितृन जानती पितृवंता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजन हविपाम। जो पिता माता की सेवा करेगा पितृ लोग जाएगा, जो पति की सेवा करेगा पति लोग जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा देव लोग जाएगा, जो मेरा भक्ति करेगा वो मेरे धाम में जाएगा। और मेरे धाम के अलावा सब धाम जो है नाशवान है, कुछ दिन वहाँ मजा करके फिर नीचे आने गया है। आ ब्रह्मम भुवना लोका पुनरवर्तिन अर्जुन जदगत पान निवर्तनते तद्धाम परमो। ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी चले आए कोई तो भी उनको दोबारा फिर पतन होना पड़ेगा, लेकिन मेरे धाम जाने के बाद फिर सब दिन के लिए उसकी गति मुक्ति हो जाती है। अब ये धार्मिक व्यक्ति जितने हैं, समाज की सेवा करने वाले, जितने सब कुल का मर्यादा का पालन करने वाले हैं, पिता माता की सेवा, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, समाज की सेवा, ये सब ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ये सब जरूरी भी संसार में है, धर्म के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। धर्म अगर नहीं रहेगा तो संसार टिकेगा नहीं। ये संसार को चलाने के लिए भगवान ने धर्म का सृष्टि किया है, लेकिन ये धर्म जो है ये केवल आपको स्वर्ग देगा या तो अगले ये संसार में ही फंसा कर रखेगा, लेकिन भक्ति जो है भगवान की ये संसार से उद्धार करके भगवत धाम भेज देगा, जन्मा जन्मांतर की चक्कर से मुक्त कर देगा। इसलिए प्रहलाद भी जो है जब पिता की आज्ञा मानने की बात हो वहाँ पर आए तो उसने पितृधर्म त्याग करके भगवान नारायण का उपासना की। भरत जी ने देखा कि भगवान राम तो मेरे को धर्म शिक्षा दे रहे, पिता का आज्ञा मानो पिता, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसने जो है सब कुछ जो है त्याग करके राम के चरण में उनका प्रेमी बनना चाहा। नहीं तो भरत जी सब वो भी सोचते हैं कि हाँ पिताजी ने मेरे को राज दिया, मैं भी अपना धर्म का पालन करूँ। सीता जी को भगवान ने कहा कि तुम जो है पातिव्रत धर्म का पालन करो, मेरा आज्ञा मानो, यहाँ रहो, सास और सास ससुर पद पूजा, यही तो धर्म नहीं कुछ दूजा। सास ससुर की सेवा करना बड़ा धर्म है, तुम ये घर में रहो। सीता जी ने कह दिया प्रभु कोई सास ससुर पूजा कुछ नहीं जानती हूँ मैं आपके चरण के अलावा। लखन को बोले कि तुम यहाँ पर रहकर पिता माता की सेवा करो, कोई है नहीं, मैं जा रहा हूँ वन में। लखन ने कहा तात मात नहीं जानहु काहू, कोई माँ बाप किसी जानते नहीं आपके अलावा। ये सब प्रेमी लोग हैं, ये लोग को प्रेमी लोग को ना कोई धर्म ना कोई नियम ना कोई कानून कुछ नहीं मानते हैं भगवान के अलावा। भरत जी की भगवान समझाया, वो भी उसने सीधा कह दिया अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। तो कहने का मतलब अगर कोई महिला मर्यादा धार्मिक होना चाहती है, कुल खानदान की इज्जत ऐसो रख के बच रहना चाहती है, तो फिर आपको उनको जो है धार्मिक व्यक्ति होकर अगली बार स्वर्ग जाएगा, अच्छा घर जन्म हो लगा। लेकिन प्रेमी होना चाहेगा तो मीरा बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। जैसे गोपियाँ उनके पति लोग को रोकते थे तो भी वो सबको जो है गाली फाली दे के डांट फटकार करके भाग जाती थी भगवान कृष्ण से मिलने। तब वो गोपियों सब भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कहलाई। नारद जी ने लिखा जथा ब्रज गोपी नाम। अगर पति लोग को रोकते थे, मना करते थे, उनकी आज्ञा मान लेती तो पातिव्रत धर्म के धर्मशील कहलाती। तो इसी प्रकार जो है हमारे अगर बड़े राजा गुरु की आज्ञा मान जाते, तुम जो है इसको दान मत दो ये बामन को, तो फिर वो धार्मिक व्यक्ति कहलाते गुरु आज्ञा मानने के कारण। लेकिन उनने भगवान समझ करके गुरु आज्ञा नहीं माना, इसलिए भक्त हुए। भरत जी जो है माँ का वचन, माँ को जो है त्याग करके भक्त हुए, पिता का वचन त्याग करके भक्त हुए। गोपियाँ जो है अपने पति को त्याग करके भक्त हुए। तो ऐसे जो है जो भगवान का भक्त होना चाहेगा उनको समाज का सब नियम कानून सब त्यागना पड़ेगा। विभीषण अपने भाई कुल खानदान सब त्याग करके आए शरण में तो भक्त हुए। आप बोलो कि हम ये सब मर्यादा सब नियम धर्म का सब पालन करते हुए, पिता का आज्ञा माता का आज्ञा समाज की सेवा सब ये सब करते हुए ही हम भगत बन जाए, अभी तक तो कोई हुआ नहीं भगत। कोई भी अगर भगवान का प्रेमी होना चाहेगा तो प्रेमी जो है सब नियम कानून को एक दिन ताक में रखना पड़ेगा। जैसे अगर राधा बनना चाहे तो आपको मटका लेकर जमुना किनारे आना पड़ेगा और चोरी चोरी कृष्ण से मिलना पड़ेगा, अब बदनाम होगा। सीता बनना चाहेंगे तब तो घूंघट करके खानदान के अपना कुल देख कर मर्यादा देख करके अपना राजमहल के अंदर छिप करके अपने रह करके बड़ी मर्यादा से रहना होगा। इसलिए जो भक्त बनना चाहे, जो प्रेमी बनना चाहे, भगवत प्राप्ति करना चाहे, उनको जो है
ये पिता की सेवा, माता की सेवा, ये सब समाज की सेवा, ये सब IAS अफसर बनने से, ये सब कलेक्टर बनने से, ये सब सेवा करने से कोई भक्त नहीं होता है। ये सब धार्मिक आदमी अगर समाज की सेवा करेंगे, धार्मिक एक अच्छा धर्मशील आदमी, परोपकारी आदमी आप कहलाएंगे। इसलिए आप अगर भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, भगवान का नाम जप करिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का रात दिन याद कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई धर्म का पालन न करें। जब तक आपके भक्ति में कोई बाधक नहीं बन रहा है तब तक धर्म का पालन कीजिए। जैसे पिताजी है, पिताजी का सेवा कीजिए, आज्ञा मानिए, सब कुछ है, लेकिन जब तक आपका भक्ति में, नाम जप में, पूजा में, पाठ में, स्मरण में अगर वो बाधक नहीं बन रहे तब तक उनकी आज्ञा मानिए। उनकी अगर वही आपके भक्ति में आकर के विघ्न कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपको पूजा पाठ फेंक दे रहे हैं, तरह तरह की कष्ट दे रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ मानने की जरूरत नहीं। माँ भी आपको जब तक आपकी भक्ति में सहयोग कर रही है, माँ की आज्ञा सेवा करनी चाहिए। भाई हो, बंधु, कुटुंब, कोई भी हो, कोई भी दुनिया का आदमी हो, जो मर्यादा, जो धर्म नियम हमारा है, पितृधर्म, मातृधर्म, भातृधर्म, समाज का धर्म, ये सब का करना चाहिए पालन। लेकिन अगर हमारा भक्ति में, भगवान के प्रेम बा के रास्ते में जब तक कोई बाधा नहीं बन रहा है तब तक इन लोग का आदर, सम्मान और सेवा। अगर कोई भगवान के भक्ति में पथ में आकर बाधक बन गया, चाहे कोई भी हो, जाके प्रिय न राम बहि देहि तजौता सुकोटि बैरी सम यद्यपि परम सरहि। तुलसीदास जी ने कहा, भले ही कितना बड़ा स्नेही हो, प्रेमी हो, कोई भी क्यों न हो, अगर भक्ति सीताराम के प्रेम के पंथ में बाधक है तो उसको कोटि बैरी सम त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण दिया, पिता तजे प्रहलाद, भरत बंधु, बंधु विभीषण, भरत महतारी। भरत जी ने महतारी को त्याग किया, विभीषण जो है भाई को त्याग किया, पिताजी ने प्रहलाद को त्याग किया, बलि गुरु तजेऊ, गुरु को त्याग किया बलि ने। कंत ब्रज वनिता, ब्रज की जो है गोपियाँ सो अपने पति को त्याग कर गई, भगवान के पीछे इन लोग को प्रधानता देकर उनको पीछे जो है पागल हुए, तो जगत का जो वंदनीय हो गए, बुध मंगलकारी हो गए, भक्त बन गए। अगर ये लोग को अपने ये मर्यादा को पालन करते, नहीं पति की आज्ञा माने, पिता की आज्ञा माने, भाई की आज्ञा माने, गुरु की आज्ञा माने, तो फिर ये लोग धार्मिक व्यक्ति कहलाते, भक्त नहीं। इसलिए अगर आप भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, गीता रामायण भागवत का अध्ययन कीजिए। आप अभी पाठ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्कूल का किताब भी पढ़िए, क्यों ना, ये भी जरूरी है। हम सब भी जब बाबा जी बनने से पहले, हमारा जी 10-12 साल का उम्र था, बाबा जी बना, तब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, किताब थोड़ा मोड़ा पढ़ता था, बाकी हरिनाम कीर्तन जप करता था, अपने गीता रामायण भागवत ये सब पढ़ता था। हमारा तो आधा किताब रहता था पुराण शास्त्र का, आधा रहता था स्कूल का। तो इसी प्रकार स्कूल भी पढ़िए, इधर ग्रंथ का भी अध्ययन कीजिए, हरिनाम जप कीजिए। इसी प्रकार भक्ति करते 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 एक दिन आपके मन में वैराग्य जगेगा। अगर आप भक्त बनना चाहते, रात दिन फिर भक्ति में डूब करके आप ध्रुव, प्रहलाद जैसे, कबीर, तुलसी जैसे बन सकते हैं। अगर उसमें कोई बाधक बना, पिता हो, माता हो, कोई हो, आप त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए भक्ति का पंथ अलग है, धार्मिक पंथ अलग है। अगर कोई कहे कि आपको राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो ये धार्मिक बनेगा कोई, लेकिन भरत जैसे कोई बनना है तो भगवान का भक्त बनेगा, प्रेमी होगा वो। हम सब जीवों को जो है भगवान के भक्त बनना चाहिए, भरत जैसे बनना चाहिए, राम जैसे नहीं। जिसको राम जैसे बनना हो उसको ये संसार में नाम कमाना, नाम जस बढ़ेगा, धार्मिक एक व्यक्ति के रूप में उसका प्रसिद्धि होगा, समाज सेवक के रूप में, परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध होगा। लेकिन भरत जैसे अगर कोई प्रेमी होगा तो भक्त श्रेणी में उनका नाम आएगा। अगर मेरे को कहे आपको राम जैसे बनना है कि भरत जैसे, तो मैं 1000 बार कहूँगा मेरे को भरत बनना है, राम नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो और लोगों से आप पूछते हैं वो लोग, एक तो कुछ लोग को ज्ञान नहीं है, कुछ भरवा देते हैं। और आप जो परमानंद जी महाराज की बात बताया, वो भी पहले पहले कुछ ठीक बोल रहे थे, अभी उनका जो है बुद्धि धीरे धीरे सठिया रहा है, थोड़ा सबको उल्टा पुल्टा बोल लेते हैं। किसी को पत्नी को ही भगवान के, पिता माता की सेवा करो, इससे भगवान मिल जाएंगे, समाज की सेवा करो, इससे भगवान मिल जाएंगे, ये सब कह कर भरमाते हैं वो, कि बुद्धि भ्रष्ट है। लेकिन मैं आपको जो है शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार सत्य बात बता दिया। अगर आपको धार्मिक बनना है तो ये रास्ता है, भक्त बनना है तो, प्रेमी बनना है तो
फिर सब कुछ त्याग करके, सब कुछ तिरस्कार करके आपको भगवान के पीछे पड़ना होगा। जय श्री राम।